छोड़ दो। छोड़ने के बाद कोई ज्यादा क्रिया नहीं है, छूटना तो है ही। उसी को जब छोड़ देता है तो वो ज्ञानी कहलाता है। धन का या तो तुम त्याग करो, धन तो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। जिनकी किस्मत में धन लिखा हो, हम दो लोगों को उपदेश दे रहे हैं। एक तो गरीब को दे दिया मैंने, चिंता मत करना, तुम्हारी गरीबी तुम्हारे लिए, बोल दो ना थोड़ा, अच्छे के लिए। गरीबी आई तो अच्छा हुआ। रात में सिर दर्द कर रहा है तो सुबह क्या बोलना है? अच्छा हुआ कि तुम सोए नहीं। नहीं तो सोते सोते भी कई लोग कम से कम जाएंगे तो जागते हुए तो जाएंगे। और या फिर तुम्हारी किस्मत में ऐसी वस्तुएं लिखी हैं, धन लिखा है, मकान लिखा है, परिवार लिखा है, तो जैनाचार्यों ने उसे कहा इसको कन्वर्ट कर दो। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी यदि तुम मान रहे हो, धनवान यदि अपने आप को अच्छा मान रहा है, तो चोर के घुसने के पहले धन चोर ले जाएगा, साथ में प्राण भी ले जाएगा। इसलिए धन चोर न ले जा पाए, उसके पहले ही सिलमनाबाद के मंदिर में लगा दो। और बड़ा लगाना हो तो बाजू में कटनी है चैतन्योदय तीर्थ क्षेत्र। अब वहां तो कोई माल बचा नहीं, 24 ही थी सो वो पूरी, फिर भी निकाल लूंगा तुम्हारे लिए कोई आइटम, क्योंकि लगे ग्राहकों को कुछ ना कुछ। जब ग्राहक लगा हो ना, तो वो माल भी दुकान पर लाना पड़ता है जिसका तुम धंधा नहीं करते हो, क्योंकि ग्राहक क्या है, ऐसे ही कुछ दानी ऐसे भाव बनाए तो आइटम भी निकालना पड़ते। हम निकालते हैं, वही नई खोज कर लेते। ऐसा ही तुम्हें करना है, चोर न ले जा पाए, छापा न पड़ पाए, हमारी आंख बंद ना हो पाए, उसके पहले ही हमें अपने धन का सदुपयोग करना है। त्याग तो नहीं सकता मैं, त्यागने की हिम्मत तो तुम्हारे में, उसके लिए तो अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतम अभ्यंतरम केवलम। त्याग के लिए तो बहुत कलेजा चाहिए, त्याग के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। त्याग व्यक्ति से जल्दी नहीं होता। पुण्य को त्यागना, पुण्य के फल को त्यागना बहुत कठिन मानो, लेकिन पुण्य के फल को दुरुपयोग ना हो पाए, उसके पहले सदुपयोग कर लेना। एक व्यक्ति पैसा रखे था, 2-2.5 लाख रुपया थे। लोगों ने कहा भैया शांति धारा की बोली ले लो। कमेटी वाले कहते नहीं, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे। वो इधर ना कर रहा था और गाड़ी में रखा हुआ पैसा उस समय चोर निकाल रहा था। जब वो लौट के पहुंचा तो वो 2-2.5 लाख रुपया अब मेरे पास आया। बोले महाराज जी मेरी चोरी हो गई। अब मैं भी बैठा ही था, तो मुझे तो उसकी गर्दन याद थी। मैंने कि भैया एक भगवान के नाम का था, एक चोर का नाम, शायद शांति धारा ले लेता तो एक आध तो बच ही जाता। चोर ले गया, धन भी गया, और चोर ने पता नहीं उस धन का क्या करेगा, कौन सा पाप करेगा, क्या करेगा। और उसी धन ने एक व्यक्ति को चोरी का भाव बना दिया। उस धन ने एक को पापी बनाया और धन भी पाप में गया। और यदि दान देने का भाव आता तो धन भी पुण्य में जाता और तू भी पुण्य कमाता और सब तरफ से पुण्य था। जब ऐसा मौका आए, जब पुण्य तुम्हारे पास बचा हुआ रहे, तब ऐसा विचार करना चाहिए, मैं मरने के पहले
अपने जीवन को दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हम धन का सदुपयोग करेंगे, त्याग हम कर नहीं सकते, इतना साहस नहीं है, लेकिन चोर के हाथ में जाने नहीं देंगे। पसीने की कमाई है और छोड़ के हम जाएंगे नहीं। बस इसीलिए ये परंपरा है। मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाते हैं, ये मंदिर भगवान के लिए नहीं बनते हैं, उन पुण्यात्माओं के बनते हैं जिनके धन में चोर के हाथ में नहीं जाना लिखा है। नहीं, हर व्यक्ति नहीं बना पाएगा। मेरा धन पापी के हाथ में नहीं जाएगा, मेरे धन से पाप नहीं हो सकता, इसलिए उस धन का पापी के हाथ में न चला जाए, उस धन से पाप ना हो जाए, इसलिए ये धर्म के आयतन बनाए जाते हैं। धन भी पुण्य में गया, तुम्हारा भी पुण्य हुआ और एक जिनेंद्र का मंदिर बन गया। जब भी ऐसे तुम्हें निमित्त मिलते हैं, अवभाग्य मानना चाहिए। अपने आप को गरीब नहीं मानना, अपने आप को ये मानना कि हमारी जिंदगी में हमें धन का सदुपयोग करने की, ये 3 गति धन की मत होने देना, 3 गति धन की मत होने देना। त्याग तुम कर नहीं पाओगे, गृहस्थ है तो वो तो तुम करोगे नहीं। दूसरा, तुम्हारा धन चोर के हाथ में न लग पाए, तुम्हारा धन पापी के हाथ में न जाए, तुम्हारे धन को देख करके किसी को पाप का भाव नहीं आवे, तुम्हारा धन देख करके पाप का भाव नहीं आया। उस नौकर को सेठ का धन देख करके क्या भाव आया, इन सबको मार डालो। किसके कारण से? धन को देख करके पाप का भाव आया, धन को देख करके पाप का भाव, हत्या का भाव आ गया, नौकर को भाव आ गया धन को देख करके। बस महानुभाव, आपके धन को देख करके किसी को पाप का भाव ना आवे, आपका धन कोई डाकू के हाथ में ना जावे, पाप में ना लग जाए। तुम नहीं लगाओगे, लेकिन डाकू तो लगा सकता है कि नहीं? तुम नहीं लगाओ, कोई बात नहीं, डाकू लगा। महाराज जी, हम अपने धन से कोई पाप नहीं करेंगे, लेकिन चोर को तो रोक नहीं पाओगे ना, वो तो कर। और तीसरा, होश में कमाया है तो छोड़कर मत जाना, होश में ही लगा के जाना। मरने के बाद कमाया है कि जिंदा होने के बाद? जिंदा में कमाया है तो गमाना भी जिंदा में है, और पाप में लगाना नहीं। इसके लिए ये सारी उपक्रम जिनवाणी माँ या हम लोग आपको बताते। कितना बड़ा पुण्य, एक मूर्ति बैठाल देता है, कितना बड़ा पुण्य लगता है। एक बार कहीं सुनाया था, एक समूषण की चतुर्मुखी मूर्ति बैठ रही थी, लोग पकड़ के लाए एक सेठ जी को, बोले महाराज जी इनसे कहो मूर्ति। वो कहते साहब मैं नहीं बैठाल पाऊंगा, तुम लोग पहले तो यूं करने की आदत है, वो पता नहीं क्या है, 90% तुम किसी, भली बाद में थोड़ी बहुत पकड़ना पड़ती, फिर यूं करना पड़ती है। पहले तो कैसी जाएगी पहले तो मना होता है। अरे पहली बार में हाँ कह दो, दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। और किसी के कहने के पहले ही हाँ कह दो ना, तो बहुत बड़ी चीज है। वो नहीं क्या, उन्होंने कहा नहीं साहब मेरी हिम्मत नहीं, मेरी शक्ति नहीं, बहुत महंगाई है, लोग सेठ जी मानते नहीं है, लोग कमेटी वाले। 2 महीने बाद उसके यहाँ छापा पड़ा, 8 करोड़ तो नकदी निकले, सोना चांदी निकला, कुछ कारण से उसको अरेस्ट भी होना पड़ा। अब आचार्य जी के पास दिखाया, महाराज जी ये है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।